नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विथ एक्सपर्ट पे। आज हम बाल विकास का ये जो श्रृंखला लेके आए हैं शून्य से शिखर तक, इसमें हम बाल विकास की एकदम शुरुआत करेंगे, एकदम इतिहास से उसके स्टार्ट होगा और लास्ट तक हम इसका प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा और अच्छे से आपकी एकदम तैयारी होगी, जो सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए और आल टेट के लिए, रीटूट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम हर टॉपिक को पर खुद का बनाया हुआ नोट्स एक प्रोवाइड कराएंगे आपको, और ये भी निःशुल्क में, और इतना अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और बस हम वही चीज़ लेके आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, नहीं तो बाकी हो, और ऐसा कोई चीज़ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र से हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अगर कोई पूछे कि किस विषय से उत्पत्ति हुई है, तो ये दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखेंगे कि मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। अगर परीक्षा में दोनों दे रहा है तो आप ग्रीक को महत्वपूर्ण करिएगा, नहीं तो लैटिन। ग्रीक एवं लैटिन दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब आगे क्या है। अब इस साइकोलॉजी वाले भाग को हम दो भागों में बांटते हैं, एक साइकी और दूसरा लोगोस। साइकी का मतलब होता है, ये यूनान में सोल। ठीक है, सोल मतलब आत्मा, और लोगोस मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। ठीक, ये आया था हमारा 16वीं शताब्दी में यूनान में। अब देखते हैं इसके आगे में क्या है, कैसे क्या होता है, इसका समर्थक कौन था और कैसे है। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान का जो इतिहास रहा है, आत्मा का विज्ञान बता दिए कि क्यों कहा गया था, कैसे। अब यहाँ देखिए, प्राचीन यूनान में मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था, बल्कि यह एक दर्शन शास्त्र था। ठीक है, बल्कि यह एक दर्शन शास्त्र था। अब उसमें होता क्या था कि उस टाइम अध्यात्म लोग थे। ठीक है, आध्यात्मिक लोग थे, तो उसमें दर्शन शास्त्र का अंत होने पे था। तो आध्यात्मिक लोग थे, जिसे आदर्शवाद या विचारवाद कहा जाता था। तो वहाँ पे ये प्राचीन यूनान में उस टाइम आदर्शवाद या विचारवाद या अध्यात्म जोर शोर पे था, चरम पे था। यहाँ पे आप भरेंगे अध्यात्मवाद। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा क्या होगा, इसके आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया था। अध्यात्मवाद या आदर्शवाद में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया था, इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बना दिया गया या मान लिया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख जो समर्थक थे वो सुकरात थे, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे सॉरी दोस्तों, जो सुकरात हैं, ये आपको पता ही होगा कि ये प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने गए हैं। इनके शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो को आपको पता ही होगा, आदर्शवाद या विचारवाद के ये संस्थापक है। रिपब्लिक इनकी पुस्तक है। संवाद विधि की जनक भी हैं। ठीक है, अब अरस्तु को देख लेते हैं। अरस्तु आगमन निगमन विधि दिए थे। प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, ये आगमन निगमन विधि का दिए थे। डेकार्टे हैं, डेकार्टे नहीं, मन या मस्तिष्क से मतलब चेतना जो भी था डेकार्ट का और अरस्तु का, ये लोग उस टाइम आत्मा के विज्ञान माने गए थे। ठीक है, ये 16 शताब्दी जो थी उसके अंत तक लागू था। उसके बाद मन का विज्ञान आ गया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, मन या मस्तिष्क के विज्ञान में होता क्या है साथियों, कि देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनता है कि पहली बार रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्न बन जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको देना होगा कि रुडोल्फ गोल्काय ने। ठीक है, उसके बाद है कि वहीं दूसरी तरफ इटली के पैम्पोनोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तो आप यहाँ पे भी एक प्रश्न बना सकते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को मन क्या या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, तो आप कह सकते हो पैम्पोनोजी ने। ठीक है, फिर आगे आप यहाँ से जब मस्तिष्क और विज्ञान की विचारधारा चल पड़ी थी। अब इसके जो प्रमुख समर्थक थे, रूसो थे, हाफ्स थे, लैक थे, इमैनुएल कांट थे। अब कांट महोदय ने क्या कहा कि सुंदरता कुछ नहीं है बल्कि हमारे मस्तिष्क की एक उपज है। ठीक है, उसके बाद वहीं दूसरी तरफ रूसो ने सच्ची शिक्षा को ही अंतःकरण या मन की उपज बताया था। यहीं से ये मन का विज्ञान हो गया। ठीक, अब उसके बाद मन के विज्ञान के बाद देखते हैं क्या होता है। ये विचारधारा जो थी 19वीं शताब्दी के मध्य तक चली थी। जब 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद क्या होता है कि चेतना का विज्ञान कहा जाता है इसको।
ठीक है, देखिए नाम कैसे बदलता जा रहा है, चेतना का विज्ञान। अब ये 19वीं शताब्दी के जब अंत में मनोविज्ञान ने फिर से अपना रूप बदल के चेतना के विज्ञान के रूप में बन गया। अब यहाँ संरचनावाद के जनक विलियम वुंट। अब देखिए विलियम वुंट को किस किस नाम से जाना जाता है, आपको पता ही होगा कि विलियम वुंट ही जो है मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। विलियम वुंट ने ही आपका प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला भी खोली थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अब संरचनावाद के जनक पूछते हैं विलियम वुंट। सर्वप्रथम किसने जिंगपिंग शहर में लिपजिंग शहर में जो जर्मनी में है, किसने वो मनोविज्ञान शाला खोला था, तो ये विलियम वुंट ने था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर पूछ दे या प्रकारवादी के जनक तो आप विलियम जेम्स करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा गया है कि संरचना के, ठीक है साथियों, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट या मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट या प्रकारवादी के जनक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने क्रमशः 1869 और 1890 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोल करके चेतना के अध्ययन किया था और यह 19वीं शताब्दी के अंत तक था। इसमें दो प्रश्न बस बनते हैं साथियों, संरचनावाद के जनक या मनोविज्ञान के जनक तो आप विलियम वुंट कह सकते हैं, या प्रकारवादी के जनक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो आप विलियम जेम्स लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हमारा होगा व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का विज्ञान। उसने चेतना के बाद अपना व्यवहारवाद का नाम रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या होता है कि 1913 में जेबी वाटसन ने हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी। उनका मानना था कि चेतना को अमूर्त रूप के कारण इसका अध्ययन बेकार है। इन्होंने सही कहा था कि जो चेतना है वो अमूर्त है, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, तो उस पर हम अध्ययन किस चीज़ का करेंगे, जो समझ ही में नहीं आ रहा है, जो दिख ही नहीं रहा है, तो उसका अध्ययन किस चीज़ का करेंगे। इसलिए इन्होंने बेकार बोल दिया था उस चीज़ को। फिर उन्होंने जबकि मानव व्यवहार, उन्होंने आगे क्या बोला कि मानव व्यवहार निष्पक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए मनोविज्ञान से व्यवहार का अध्ययन किया जाए। ठीक है, इसलिए मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाए, इन्होंने कहा था वाटसन महोदय ने। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है ये व्यवहारिज्म ने, इसमें इन्होंने इस विचार में मतलब व्यवहारवाद का ही बढ़ावा दिया था। ठीक, अब भाई सही बात है कि जो चीज़ दिखाई नहीं दी होगा उस पर आप किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, इसलिए व्यवहार दिखाई देता है, मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, चाहे किसी भी चीज़ का व्यवहार कैसा होता है। तो अब इसके देखिए प्रमुख समर्थक में, व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक में कौन कौन थे, थार्नाइड महोदय थे, स्किनर जी थे, पावलो जी थे, वुडवर्थ, गुथरी आदि लोग उल्लेखनीय नाम है, और लोग भी थे। फिर वुडवर्थ ने क्या बोला था, ये चीज़ देखिए कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, अंत में अपनी चेतना का त्याग करके आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। ठीक है, अब आगे देखिए इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है साइकोलॉजी के, वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन मतलब परिभाषाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली परिभाषाएं वही हैं बस। ठीक है, जेबी वाटसन महोदय क्या कहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, वाटसन महोदय कहे हैं। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाली मानव व्यवहारों की विज्ञान है, ये वुडवर्थ महोदय कहे हैं। फिर मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मतलब सत्य विज्ञान, मैकडोवेल महोदय कहे हैं। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर महोदय ने कहा है। फिर मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रो एंड क्रो महोदय कहे हैं। ये सारे जितने भी डिफिनेशन यहाँ दिया जा रहा है सब आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है, हम कुछ भी उठा के दे दिए हैं। उसके बाद आगे देखिए मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, बोरिंग महोदय कहे हैं। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, गैरिसन एवं अन्य ने कहा है। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक सोच से। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप है, इसमें परिभाषाएं हैं, समझाने की अभी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आपको क्लास थोड़ा सा बोर अगर कराए तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, पेशेंस बना के देखिए, क्योंकि एक शिक्षक का मेन कर्तव्य होता है पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या क्या परिभाषाएँ हैं, ये सारी वही परिभाषाएँ जो आई हुई हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत और उपलब्धियों का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, कार्ल सॉनिक महोदय ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, स्टीफन महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले अधिगम की व्यवस्था का वर्णन करता है, क्रो एंड क्रो महोदय जी ने कहा था। ठीक है,
उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व मतलब एकदम मैच्योर हो जाना, जानकार हो जाना अवस्था तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने वाली व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या है। C.H. गुड महोदय। व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। जेम्स ड्रेवर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करती है, ट्रो महोदय ने कहा था। ठीक है, हमारा आज का बस इतना ही रहेगा, आगे हम और कराएंगे इसमें। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।